जय हिंद दोस्तों। रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 90 दिनों में टीसीएस द्वारा रेलवे में जितना भी मैथ्स का सवाल पूछा गया है हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और अभी 24वां लेक्चर है आज और अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा से अगर हम लोग देखें तो ये अलजेब्रा का चौथा लेक्चर होगा। तो अगर आप डे 1 से नहीं देखे हैं तो डे 1 से देखिए, क्योंकि चैप्टर वाइज बता रहे हैं और ये सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं जिनको लगाना बहुत ही आवश्यक है और आप किसी न किसी माध्यम से इन सारे सवालों को जरूर लगाएंगे। या तो आप टेस्ट के माध्यम से लगा लें या तो आप प्रीवियस ईयर बुक ले ले। तो भाई किसी भी तरीका का झंझट आपको पालना नहीं है, सीधा सीधा लेक्चर अटेंड करिए और टीसीएस जितना भी सवाल पूछा है हर एक सवाल को कंसेप्ट के साथ चैप्टर वाइज बाकी टाइप वाइज भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अलजेब्रा का बात कर ले तो अलजेब्रा को टोटल 8 टाइप में बांट के करीबन 16 से 17 घंटे की 2 वीडियो में 2 लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपका अलजेब्रा कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो दोनों लेक्चर को जाके ध्यान से देखिए कंसेप्ट के साथ। इसका पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल है, करीबन 250 प्लस क्वेश्चन है और 8 टाइप में आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाता है। इसमें टीसीएस जो भी एग्जाम लेता है एसएससी का, रेलवे का और सारा एग्जाम, सारा का सारा क्वेश्चंस टाइप वाइज लेवल वाइज सजा के आपको 8.5 घंटे के आसपास ये लेक्चर है और 8.5 घंटे के आसपास आपका पार्ट 2 है। मतलब 17 घंटे में आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा का कहानी समाप्त हो जाएगा समझदारी के साथ। और जो पीडीएफ आपको मिला है उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के और 2 से 3 बार लगाइए और अलजेब्रा का झंझट आपका समाप्त हो जाएगा। एग्जाम में 2 से 3 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भाई 2 से 3 सवाल वेटेज ज्यादा है और सिर्फ 2 वीडियो देखना है। पीडीएफ आपके पास है, नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके फोकस स्टडी विद अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं कि भाई आपको मैथ्स में समस्या होता है, क्योंकि देखिए मैथ्स का वेटेज बहुत अच्छा है और ये श्योर शॉर्ट आपको मार्क्स दिलाएगा। सबको पता है, ये चीज सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है, रैंक में आगे लेके जाएगा। तो भाई इसको इन दोनों सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ो। इसके अलावा एक बैच है हम लोगों का, उसमें कंप्लीट बैच है वो, उसमें सब कुछ है। ये आपका विजेता बैच, इसमें सब कुछ है। आप इस बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग है इसमें। आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। प्ले स्टोर से फोकस स्टडी विद अभी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7909004902। इस पे आप कॉल करके कुछ भी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए एक एक सवाल को आपको ध्यान से देखना है और लेक्चर को शेयर मार देना है। जो भी आपके दोस्त यार आपके साथ तैयारी में लगे होंगे, आप जो है वहां तक इस लेक्चर को पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही काम का लेक्चर है। बाकी ये 17 घंटे में आपका कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ाया गया है। आप जाके देखिए, यहाँ से आपका अलजेब्रा का झंझट खत्म हो जाएगा। इसी टाइप का और भी वीडियो लाने का हम कोशिश कर रहे हैं ताकि 2 लेक्चर में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बट इसमें क्या है ना कि भाई मेहनत बहुत लगता है, तो जहां मेहनत लगता है वहां थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आने वाले कुछ समय में ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज टीसीएस जितना भी क्वेश्चंस पूछा है अभी तक, ठीक है, सारा का सारा सवाल आपको इसी तरीका से बड़े बड़े वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे। आपको पढ़ने में भी सुविधा होगा, कहीं आपको भटकना नहीं है, इधर उधर आपको झांकना नहीं है। सीधा ऐप से जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और भाई साहब पढ़िए ध्यान से, ठीक है। लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। आते हैं एक एक सवाल पे। तो पहला सवाल है कि इफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x = 1/7 एंड x = x का जो दो आपका मूल है वो आपका दिया हुआ है। x का एक है 1/7 और दूसरा जो x का वैल्यू है वो है आपका
1/8। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/7 और x बराबर माइनस का 1/8 है, तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखो जी, बहुत सिंपल सा सवाल है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको मालूम है, आपको ये चीज मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप तोड़ते हैं, जब आप x का वैल्यू निकालते हैं, तो भाई जितना घात उतना वैल्यू आएगा। x का मैक्सिमम पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू आएगा। तो आप ये चीज भी आपको मालूम है कि यहाँ पे x का 2 रूट, मान लो कि एक अल्फा है और दूसरा वैल्यू x का जो है बीटा आता है, x का दूसरा वैल्यू बीटा आता है, ठीक है। x का एक वैल्यू अल्फा आता है और दूसरा बीटा आता है। ये इसी द्विघात समीकरण के दो मूल है, रूट है, शून्यक है, ठीक है, शून्यक भी इसको बोलते हैं। तो भाई x का 2 वैल्यू है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो भाई इसका फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर क्या होता है? तो सर आपको मालूम है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस द्विघात समीकरण के दो फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे, गुना लगाएंगे, तो भाई यही चीज निकल के आ जाएगा। अब देखो इसी से ये सवाल आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो भाई साहब x का 2 वैल्यू अल्फा 1/7 है और बीटा माइनस का 1/8 है। करना आपको कुछ नहीं है, x माइनस अल्फा का वैल्यू 1/7 है इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 1/8 है। तो भाई माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा जिसका 2 फैक्टर बना, एक x माइनस 1/7 इंटू x प्लस 1/8। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब सीधा सा बात है, ये हो जाएगा 7x माइनस का 1 और ये हो जाएगा 8x प्लस का 1, यहाँ नीचे में 7, यहाँ नीचे में 8 बराबर 0। ये 7 गुना 8 को इससे भिड़ा देंगे तो भाई ये तो 0 बन जाएगा। तो 2 फैक्टर जो बना वो एक x प्लस 7 और एक 8x प्लस 1 बना। यही 2 फैक्टर, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि अगर x का 2 वैल्यू एक 1/7 और एक माइनस का 1/8 है तो भाई उस समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 7x माइनस 1 और 8x प्लस 1, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। इस लेक्चर में 90 दिन में हम लोग सिर्फ रेलवे के सवाल देखने वाले हैं, लेकिन जो 2 बड़े बड़े लेक्चर आपको दिए हैं अलजेब्रा वाले, उसमें टीसीएस जितना भी सवाल पूछा है एसएससी का सारा एग्जाम में, साथ ही साथ उसमें आपका सीडीएस का भी सवाल है, ठीक है। हर एक सवाल को वहां पे निचोड़ दिए हैं। तो भाई उस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। फिर टीसीएस रेलवे में क्या पूछा है? फिर से सेम सवाल कहता है कि इफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू 1/11 एंड फिर से यहाँ x छूट गया एंड x इक्वल टू -1/9, देन द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल एक x बराबर 1/11 है और एक x बराबर माइनस का 1/9 है तो समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है? अब डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि भाई ये अगर x माइनस अल्फा बराबर भी 0 होता है और x माइनस बीटा बराबर भी क्या होता है? 0 होता है, और ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के 2 फैक्टर है। तो भाई साहब सिंपल सा बात है कि ये x बराबर क्या आया है? यहाँ से अल्फा आता है और यहाँ से x बराबर क्या आता है? बीटा आता है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इतना ही सा तो काम करना है भाई साहब, कोई बहुत बड़ा तीर चलाना नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही सिंपल है अलजेब्रा, ठीक है। तो भाई साहब ये x माइनस अल्फा, तो भाई अल्फा का वैल्यू जो है 1/11 है और जो बीटा का वैल्यू है
वो माइनस का 1/9 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/9 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 फैक्टर हो गया। थोड़ा इसको सजा देते हैं, बराबर 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 1, और ये हो जाएगा 9x प्लस का 1, और ये नीचे 11 और 9 है, ये 0 से जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो भाई यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1। ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है जी, दो मूल अल्फा और बीटा है, बता दिया है, वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है, देन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बोले सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, अगर आपके पास x का दोनों वैल्यू हो, अगर अल्फा और बीटा आपके पास मौजूद है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो भाई उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, भाई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज और हम बता दें कि मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में b है और एक्स स्क्वायर के साथ आपका a है। वहीं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, बोले सर c बाय ए, ये हमारा c कांस्टेंट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो भाई ये दोनों चीज अगर आपको मालूम है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू ही अगर हमें कोई बता दे तब भी हम आपका जो है उत्तर बता सकते हैं। तो इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, बोले कि 8 दिया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, बोले सर 2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस उड़ जाएगा, 2 अल्फा बराबर आपका 10 हो जाएगा और अल्फा बराबर 5 हो जाएगा। अल्फा बराबर 5 हो जाएगा तो सर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोले 3 होगा। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को पता है, तो भाई इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन में इस तरीका का फॉर्मेट भी आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अगर अल्फा प्लस बीटा रहे या अल्फा इंटू बीटा रहे तब भी हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं, या अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू मालूम हो तब भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू मालूम है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो मेरा हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, वो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 और 5 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया 15 बराबर 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे पूछा है। तो भाई कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सवाल बनाने में ये भी, इसका भी नीड होगा और इसका भी नीड होगा, इसीलिए आपको बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा रेज टू पावर -2 प्लस बीटा रेज टू पावर -2। यदि अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है
तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये चीज हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, इस सवाल में उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 6 है बराबर 0 है, तो हम दो ही चीज निकाल सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटा ए होता है। अब माइनस बी बटा ए होता है तो भाई b क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -5, साइन के साथ लेना है, तो b का वैल्यू क्या है? माइनस का 5। तो भाई माइनस का 5 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटा ए मेरा क्या है? बोले सर ए मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो क्या 1 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए, क्या होता है? सी बटा ए। सी मेरा क्या है? कांस्टेंट टर्म 6 है और ए मेरा क्या है? 1 है। तो भाई हमें दो ही चीज मालूम होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। बाकी हम क्वेश्चन को सोल्व करके उत्तर लाते हैं। अगर ये चीज डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इनको सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस सवाल में बोला क्या है, इस सवाल में बोला क्या है। अच्छा एक चीज आपको और बता दे कि भाई इसका कंपैरिजन करते हैं किससे? तो भाई इनका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप देख लीजिए x स्क्वायर जो है a का कोफिशिएंट है, x b जो है x का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इस सवाल पे आप आइए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, बोले सर ठीक है, बटा में अल्फा का पावर -2, तो हम इसको 1 बाय अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको 1 बाय बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर में रह जाएगा, नीचे हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज बचेगा, बोले से ठीक है। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, समझिए कि भाई ये तो आपका कट जाएगा और ये ऊपर घूम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बोले से ठीक है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले से ठीक है। अब जो हमें उत्तर देगा वो अल्फा इंटू बीटा देगा, मतलब मूलों का गुणनफल। तो सर अल्फा इंटू बीटा c बटा ए क्या है? 6 बटा 1 मतलब 6 का स्क्वायर कितना? 36 क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान चीज पूछा जाता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। अलजेब्रा में जो हवा भरा जाता है और भी सब्जेक्ट में, पूरा का पूरा मैथ में, कि भाई अगर आपको ये नहीं आता है तो आपसे मैथ नहीं बनेगा, इस तो बेकार की बातें हैं। आप आराम से प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार पहले लगाइए, समझदारी के साथ सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ रूट से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग 90 डेज सीरीज में टीसीएस रेलवे में जितना सवाल पूछा है उनको देख रहे हैं, लेकिन जो 8.5 घंटा और 8.5 घंटा का 2 लेक्चर आपको अलजेब्रा का दिए हैं, उसमें हम लोग कंप्लीट टीसीएस जितना भी एग्जाम में पूछा है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सबको टाइप वाइज कंसेप्ट वाइज बांट के पढ़े हैं। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिए, साथ ही साथ ये तो देखना जरूरी है ना। अब आप ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूट का नेचर कैसा होता है। तो भाई अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ये चीज अगर आपका 0 है, इसका मतलब x का 2 वैल्यू आएगा और दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। इसी को रिपीटेड रूट भी कहते हैं, इसी को पुनरावृत्त मूल भी कहते हैं, इसी को आवर्ती मूल भी कहते हैं और इसी को समान मूल भी कहते हैं। मूल समान है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल समान है तो x का दोनों वैल्यू बराबर होगा, उसको आप रियल और इक्वल भी हम लोग कहते हैं। ये कंडीशन से सवाल आएगा, ठीक है।
अगर डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसका मतलब x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों तो दोनों होगा रियल, लेकिन वो अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है और क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये वाला कंडीशन से सॉल्यूशन निकालना होता है। तीसरा, अगर आपका डिस्क्रिमिनांट विवेचक 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव, उस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका वैल्यू जो है वो रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा इसका मतलब इमेजिनरी होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। अब इस 3 कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा और आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज द रियल सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसका रियल सॉल्यूशन है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कह क्या रहा है। देखिए, वास्तविक हल है, वास्तविक हल है तो हमसे k का वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू पूछा है। अगर वास्तविक हल है इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 2k x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका जो हल है वो क्या है, रियल है, वास्तविक है, ठीक है। तो भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0 होगा। अब देखो b मेरा क्या है, तो भाई x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या गुना है, बोले सर 2k, तो 2k का स्क्वायर बोले 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 है, इंटू c मेरा क्या है 4 है, बराबर क्या है 0 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 4 गुना 4 16 उधर जाएगा, 4k स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 4 बार में, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, √4 हो जाएगा और k का वैल्यू क्या निकल के आएगा, +-2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस देखो कंडीशन मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, दोनों का दोनों मूल क्या है, बराबर है। फिर से कंडीशन पे आ जाइए, दोनों का दोनों मूल क्या है, बराबर है। ये देखो, ये द्विघात समीकरण का मूल है और ये दोनों का दोनों मूल क्या है, दोनों का दोनों रूट क्या है, बराबर है। अगर दोनों का दोनों रूट बराबर है तो भाई जो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। बस यही चीज आपको करना है और उत्तर लगा देना है। अब यहाँ पे देखो, कहता है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया है इसके मूल समान है, मतलब x का जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा, वो दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब जब बराबर होगा इसका मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा। अब देखो b का वैल्यू क्या है, 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है इंटू सी मेरा क्या है, k है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 4 चौके 16 48 बराबर हम क्या लिख देंगे, 16 के, और यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कंडीशन को समझना है बस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल में बताए हैं, है ना। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, कहता है कि इफ x स्क्वायर प्लस 4.5kx प्लस 13.5k इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट, मतलब एक ही मूल 2 बार आया। रिपीटेड रूट का मतलब क्या है कि x का जो 2 वैल्यू है वो दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। अगर एक वैल्यू 2 है तो भाई दूसरा भी
दूसरा भी आपका वैल्यू 2 ही आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट, पुनरावृत्त मूल। एक ही मूल 2 बार दोहराया गया है। तो अगर दोनों का दोनों रूट बराबर है तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई बी के जगह पे क्या है? बोले सर 4.5 के। तो हम 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है। और 9/2 के का स्क्वायर मतलब 81 के स्क्वायर बट्टा 4 होगा। बोले सर ठीक। -4 इंटू ए के जगह पे 1 है, इंटू सी के जगह पे 13.5 है और 13.5 के बराबर 0 है। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो, है ना। तो भाई साहब इधर आपका हो गया 13 चौके 52 और 5 चौके 20, 54 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 81 के स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 54 के बराबर 0। अगर यहां से k कॉमन ले तो सर अंदर बच जाता है 81 के बट्टा 4 माइनस 54 के, सॉरी के तो हम कॉमन ले लिए ना, 54 बराबर 0। और इस पूरे जो के गुना में है, इस पूरे फंक्शन को अगर उधर लेके जाए तो सर के का एक वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। के का एक वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सर के का एक वैल्यू क्या? 0। एक ही ऑप्शन में है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। के का दूसरा वैल्यू क्या होगा? देखिए एक वैल्यू तो आपका 0 हो गया। कैसे हुआ? जब 81 के बटा 4 माइनस 54 ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको उधर लेके चल गए तो भाई ये 0 बन गया। दूसरा, इसको ध्यान से देखो। दूसरा, अगर इसी को हम ऐसे सोल्व करते, अगर हम इसी को ऐसे सोल्व करते कि सर इसको उठा के उधर ले जाते तो हम इसको लिखते 81 के स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 54 के। तो सर यहाँ से के स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे के बचेगा और ये के बराबर हम लिख सकते हैं 54 और ये 81/4 है तो इधर पलट जाएगा 4/81 हो जाएगा। और इसको हम काट देंगे एक बार 9 से 9 बार में और 9 से 6 बार में। फिर से ये आपका, अच्छा ये 27 से ही काट देते हैं ना भाई, 27 3 81, 27 दूना 54, ठीक है। 9 से काहे काटे, 27 3 81, 27 दूना 54। तो के का वैल्यू 4 दूना 8/3। देखो के का 2 वैल्यू है, एक 8/3 और एक 0, ठीक है। इस सवाल को देखिए, लैंग्वेज को पकड़िए ध्यान से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल आवर्ती है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर पीरियोडिक। आवर्ती मतलब एक ही मूल 2 बार है, रिपीटेड रूट, यही चीज है। तो अगर रूट रिपीटेड है तो भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो b मेरा क्या है? k है तो ये k स्क्वायर है, -4 इंटू a मेरा 1 है और c मेरा k है बराबर 0। तो आप यहां से देखो कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0। बोले सर ठीक है। तो एक तो हम इसको अगर यहां से k कॉमन करें तो k -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो भाई k का एक वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। k का एक वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें k स्क्वायर और -4k को उधर ले जाएं तो ये बराबर 4k और k से k स्क्वायर को काटेंगे तो k का दूसरा वैल्यू 4 आ जाएगा। तो या तो k का वैल्यू 4 होगा या तो k का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, मतलब दोनों होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कहता है कि इफ 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ k। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो आपका दिया हुआ है का कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है, तो भाई k के मान के संबंध में क्या सही है? कोई वास्तविक हल नहीं है। अब आपको फिर से लेके चलते हैं कंडीशन में, इसको ध्यान से देखिए।
कोई वास्तविक हल नहीं है या कोई हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है या कोई हल नहीं है, अगर इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनांट है उसका वैल्यू 0 से छोटा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0 से, लेस देन है 0 से। अब यही चीज आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर कोई वास्तविक हल नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है ये आपका 0 से छोटा है। ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से देखो, b के जगह पे 2k है तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई साहब 4 इंटू a के जगह पे 3 है और c के जगह पे k है और ये छोटा होगा 0 से। तो ये आपका हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12k छोटा होगा 0 से। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहां से अगर हम k कॉमन ले लें, क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे रह जाएगा 4k माइनस 12 और ये छोटे होंगे 0 से, और इसको उधर ले जाए तो k का एक वैल्यू क्या, k का जो वैल्यू होगा 1 वो भी 0 से छोटा होगा, तो k का एक वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा। अगर हम इसी को ऐसे लिख लें 4k स्क्वायर और माइनस 12k को उधर ले जाए तो ये भी छोटा होगा, ये आपका माइनस प्लस में बदल जाएगा, है ना, ये भी छोटा होगा। ध्यान से देखो, तो यहां से k से k को काट दे 4 तिहाई 12, तो भाई k का जो दूसरा वैल्यू होगा वो 3 से छोटा होगा, वो 3 से छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखो, k का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है और k का वैल्यू 3 से भी छोटा है। देखो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बना के दे रहा है कि नहीं। k का वैल्यू 0 से छोटा है ना, 0 से, अच्छा k का वैल्यू 0 से छोटा है और यहाँ पे k का वैल्यू 3 से छोटा है, तो k का वैल्यू 0 से छोटा है और k का वैल्यू 3 से छोटा है। यहाँ के अच्छा सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, डी नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल नॉट हैव रियल रूट्स। फिर से किसके मूल जो है वास्तविक मूल नहीं होंगे, किस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो भाई जिस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, छोटा होगा 0 से, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। तो भाई चारों को सोल्व करना पड़ेगा। आप लोग चारों को सोल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट में उत्तर दीजिए कि आपका आंसर कौन सा आया। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन था। बाकी 2 से 3 लेक्चर और आएगा और आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लेक्चर को शेयर मारते रहिए।